हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। आज आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं और आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, कल वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को ऊष्म व्यंजन तक पढ़ा दिया था। पिछली टॉपिक में ऊष्म व्यंजन तक कवर करवा दिया हूं। अगर वो तीनों वीडियो चाहेगी तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा तीनों वीडियो का, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। और आज की टॉपिक जो होता है, आज की टॉपिक रहेगी संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना। और संयुक्त व्यंजन से आज पूरा का पूरा वर्ण और वर्णमाला खत्म हो जाएगा आप लोगों का। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है ना, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर, ठीक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूँ वीडियो में, तो आज की क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन से लेकर के चल रहा हूँ। चलिए आते हैं टॉपिक पे तुरंत, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण दो चीजों या अक्षरों से मिलकर बना होता है, और इससे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण दो या अक्षरों से मिलकर के बना होता है तो उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं, ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है ना। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे देखो, यह छतरी वाला 6, छतरी वाला 6 क्या होता है? दो वर्णों से, दो व्यंजन से मिलकर के बना है। देखो, आधा क और स से मिलकर के 6 बनता है, ठीक है ना। क, श और अ, ये पूरा का पूरा अगर मैं बात करता हूँ तो ये संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि किसी वर्ण में हलंत लगा है तो वह वर्ण बिना स्वर के होता है। ये बात भी समझने वाली बात है। त्र आती है बात, दूसरे वाला जो वर्ण है, वर्ण होता है वो आपका त्र आता है। त्र किससे मिलकर के बना है? तो आधा त और पूरा र से मिलकर के त्र बनता है। ज्ञ, ज और इया से मिलकर के आपका ज्ञ बनता है। स्र, स्र जानते हो ना, जैसे श्रवण वाला, ठीक है ना। तो यह स्र है। स्र जो है आपका बड़े वाले स और आर से मिलकर के स्र बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए आते हैं टॉपिक, जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं, ठीक है। आराम से देखते रहिएगा वीडियो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है ना। देखिए, अल्प प्राण की बात आ जाती है। अल्प प्राण, अल्प प्राण मैंने बताया था ना कि अल्प प्राण महाप्राण, मतलब कि पहला वाला जो होता है वह आपका अल्प प्राण होता है। यहाँ पर देखिएगा, अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अगर कोई आपसे पूछे ना कि अल्प प्राण कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 20 होती है। ये देखो आपका दिया हुआ है। पहले तो वर्ग में से पहला, तीसरा और पांचवा क्या होगा? अल्प प्राण में आएगा। जैसे क, ग, अंगा, च, ज, इया, ट, ड, अड़ा, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व और अंगा हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, महाप्राण की तरफ बढ़ते हैं। महाप्राण, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 15 होती है। और ये दूसरा और चौथा वर्ग को क्या बोला जाता है? महाप्राण बोला जाता है। जैसे ख, घ, छ, ज, ठ, ड, थ, ध, फ, ब, अड़, स और ह हो जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा याद करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आपका आ जाता है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कितने होते हैं? तो अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो यह आपके 13 होते हैं, ठीक है ना। पहला और दूसरा जो बोला जाता है इसको अघोष व्यंजन, और आपका तीनों सभी अघोष व्यंजन में शामिल होते हैं, ठीक है ना। जैसे क, ख, छ, ट, ठ, त, थ, प, और आपका क्या हो जाएगा? स। ये आपके क्या होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं। सघोष व्यंजन या घोष व्यंजनों की संख्या, इनकी संख्या 31 होती है। तीसरा, चौथा और क्या पांचवा, ये आपका बोला जाता है या आपका अघोष या घोष व्यंजन बोले जाते हैं। इसमें जो आता है ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, ठ, अड़ा, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व और ह, इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? तो 31 होती है। ये चीज बहुत समझने वाली है, ठीक है ना। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33, जिसमें से 25 ठो स्पर्शी होते हैं,
ठीक है ना, 4 ठो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ठो ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, ठीक है ना। मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 ही होते हैं। कुल व्यंजन की संख्या 35 होती है, ठीक है ना, जिसमें से 33 और 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। 2 ठो उच्छिष्ट व्यंजन आते हैं, या कुल संख्या मिला करके इनकी क्या हो जाती है, कुल व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। और आज की टॉपिक में आप लोगों का पूरा कवर अप हो जाएगा ये आपका वर्ण और वर्णमाला, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अनुस्वर, अनुनासिक और नासिक व्यंजन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर जो होता है, 5वां वर्ण जो होता है वह आपका अनुस्वर होता है, अनुनासिक भी उन्हीं को बोला जाता है, ठीक है ना। और 5वां वर्ण को ही क्या बोलते हैं, अनुनासिक भी कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर पांचों के पांचों लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये पांचों के पांचों वर्ण हैं जो कि हर वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है, अनुनासिक या अनुस्वर होता है, जो नाक प्लस मुंह से बोला जाता है। इनमें अंक की चंद्र बिंदी होती है, ठीक है ना, मात्रा होती है, ठीक है ना। अब बात आती है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि क्या होती है, ठीक है ना, आगत ध्वनि क्या होती है, नव निर्मित ध्वनि, नवीन विकसित ध्वनि को ही क्या बोलते हैं, आगत ध्वनि बोलते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। जैसे देखो यह आ के ऊपर चंद्र बिंदी है, क के ऊपर क्या है आपका, क के इधर आपका दिया हुआ है, इसको नुक्ता बोलते हैं, ठीक है ना। क के इधर देखो क लिखा हुआ है ना, ये क लिखा हुआ है और यहाँ पे एक बिंदी लगी हुई है, ठीक है ना, तो इसको नुक्ता बोलते हैं, ठीक है ना। कभी कभी किसी वर्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ख, ग, ज और फ ये आपका क्या हो जाता है, या आपके आगत ध्वनि होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो डॉक्टर, बाजार, देखो बाजार में इसमें नुक्ता लगा हुआ है दूसरे वाले में, तो यह क्या हो जाएगा आपका, आपकी आगत ध्वनि हो जाती है, ठीक है ना। आगत स्वर की बात अगर मैं करता हूं तो केवल और केवल एक है आ, ठीक है ना। आगत व्यंजन की अगर मैं बात करता हूं तो आगत व्यंजन देखो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 होते हैं, ठीक है ना। ये अरबी और फारसी ध्वनि होते हैं, ठीक है ना। एक बात और भी आ जाती है यहाँ पर द्वितीय व्यंजन की, ठीक है ना। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, तो एक ही शब्द जो एक भाग आधा हो तथा दूसरा भाग पूरा इस्तेमाल किया गया हो तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली, बिल्ली, और क्या हो जाएगा उत्तर, अनंत, ये कुछ आपका है और है, चच्छू लिखा हुआ है, ठीक है ना, चच्छू, और ये क्या है, इत्यादि, ठीक है ना। तो इतने सारे वर्ड जो है आपके आगत ये द्वित्व व्यंजन में आएंगे, ठीक है ना, ये द्वित्व व्यंजन कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पे इसी करियर पॉइंट 89 पे आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पे ये सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। वहाँ पे जाओगे ना, सारी चीजें पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है ना, और पूरा टॉपिक वाइज वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएगा देखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। मानक वर्ण, ठीक है ना, मानक वर्ण या अमानक वर्ण किसे कहते हैं। जो वर्ण प्रचलन में हैं तो उसे मानक वर्ण कहते हैं, तथा जो प्रचलन में वर्ण नहीं होते हैं उनको अमानक वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। मानक वर्ण देखो जरा, ज, झ और ज, अ और द, जो कि शुद्ध रूप से है। अब इन्हीं का अमानक वर्ण देखो, यह भी लिखा हुआ है वही शब्द है, देखो जरा, ये अमानक है, ये उन्हीं का अमानक वर्ण है। द्य बोला जाता है इसको, य बोला जाता है इसको, आपका झ बोला जाता है। ये अमानक है जो कि शुद्ध है, अशुद्ध है, जो कि पहले इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है ना। पहले भाषा में इनका इस्तेमाल किया जाता था, जैसे रामायण वगैरह देखोगे ना तो इसमें इस्तेमाल किया गया रहेगा ये वर्ड, ठीक है। चलिए आज के भाग में इतना ही स्टूडेंट, कुछ चीजें और भी हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, वो चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, यहाँ पर आपका आ जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका कौन सा आ जाता है, तो यहाँ पर आता है अकारांत। क्या होता है, अकारांत आता है, ठीक है ना, अकारांत, अकारांत, थोड़ा सही से लिख लीजिएगा, ठीक है ना, अकारांत, ठीक है, यह अकारांत है। फिर दूसरे भाग पे अगर मैं बात करता हूँ तो यह आकारांत आ जाता है, आकारांत, ठीक है ना, यह आकारांत। पहले इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है ना, आकारांत, सॉरी ये आकारांत है, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, इसको आकारांत लिख लीजिएगा। अभी भी पेन नहीं ले पा रहे हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना,
तो ये सही से अभी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ दिन में इसको सही कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यह अकारांत है या आकारांत है, पहले दो चीजें बताता हूँ, ठीक है ना। देखो अकारांत में क्या होता है, लास्ट का जो अक्षर होता है ना, लास्ट का वर्ण, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ, ओहो, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ आकाश, ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पर लिखा आकाश, देख रहे हो ना। अब यह स में क्या आया है, तो यह अ मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा अकारांत। जिसमें आ मिलेगा, जैसे मैं लिखा यहाँ पर खाना, क्या लिखा खाना, और खाना में देखो कौन सी मात्रा आई, आ आई, तो यह क्या हो गया, यह आकारांत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाता हूँ, ठीक है ना, इसकी भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात आ जाती है इसमें एक चीज और की, ठीक है ना, ईकारांत और ईकाराम। इसी प्रकार से देखो ईकारांत यहाँ पर लिख लीजिएगा, ईकारांत, ठीक है ना, यहाँ पर ईकारांत लिख लीजिएगा ऊपर, ईकारांत, और यहाँ पर बड़ी ई ईकारांत, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे मैं अगर लिखता हूँ भूमि, ठीक है ना, जैसे अगर मैं लिखता हूँ भूमि, तो यहाँ पर छोटी ई आई, और छोटी ई आई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह इकारांत हो जाएगा। सॉरी ये बड़ी ई लिख दिया हूँ, ठीक है ना, यह आपका रहेगा छोटी ई, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, यह इकारांत हो जाएगा, ठीक है ना, यह इकारांत हो जाएगा, ठीक है, यह इकारांत हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर आ रहा है रानी, जैसे मैंने लिखा क्या रानी, और रानी लिख रहा हूं, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, यहाँ पर बड़ी ई का होना पाया जा रहा है। अब बड़ी ई का आया, तो इसका मतलब कि यह ईकारांत है, देखो ईकारांत, समझ में बात आई ना, यह ईकारांत हो जाएगा, ठीक है। यह आपके कुल वर्ण और वर्णमाला की क्लास रही, और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। वीडियो पे अगर नए होंगे तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, और ताकि मैं और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँ, ठीक है ना। अभी बोर्ड नहीं लगा हुआ है स्टूडेंट, ये आप लोगों को सामने अभी बोर्ड ऐसे ही जैसे का तैसे रखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को जल्दी ही बोर्ड पे लाऊंगा, ठीक है ना, इस क्लास को, ठीक है। किसी तरीके से भी करके इस क्लास को बोर्ड पे लाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय स्टूडेंट।